कैनोपी। हाँ, ये जन स्वराज पार्टी का है। जो नया पार्टी बना है, तो इनका मुख्य जो है वो प्रशांत किशोर। इसका क्या नाम था जी? जो पेट्रोल पंप जो पकौड़ा पूरा बिहार को बदलने के लिए पकौड़ा पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जाते हैं ऐसे कैनोपी लगाते हैं। जी जी, जहाँ जहाँ जाते हैं वो ऐसे ही लगाते हैं कैंप, और यहीं से डोर टू डोर पर घर ले जाते हैं और लोगों को समझाते अरे ओए और खाना पीना देता करता है लोग की व्यवस्था। मॉल में आया अभी हैं। ये खाना पीना कार्यकर्ता ही लोग नहीं है, इनका जो है इंचार्ज है, जरूरी ना। फूड इंचार्ज जो मैं हूँ। जो घूमेंगे उनके साथ खाएंगे भोजन फ्री। जी, चलिए, आपका नाम? मेरा नाम पप्पू कुमार। एक बात बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय बिहार, जय बिहार जय जय बिहार, जय बिहार जय जय बिहार, जय जय बिहार जय बिहार जय जय बिहार। जय जय बिहार। लगा लो पूरा हुमच के 15 अगस्त। उधर वो रखेगा। बोलेंगे जय बिहार, तुम लोग बोलना जय जय बिहार। हम बोल रहे हैं आगे मैं। चर्चा काहे करते हैं? जिसको अपना पावरफुली है, बिहार में जनता को खुश करना है, वो है प्रशांत कुमार आए हैं। अब प्रशांत कुमार चाह रहा है कि बिहार का भविष्य बदले। बिहार में नीतीश कुमार जी कहते हैं सुशासन का राज हम बिहार में कायम किए हैं। अरे नीतीश कुमार ने कहता है, ये बात नीतीश कुमार से न पूछिएगा। हमको बिहार में फैक्ट्री ना चाहिए जी। उनके विचार से आप खुश नहीं तो हैं? विचार से क्या लेना देना? वो मुख्यमंत्री बन गया, उसका जीवन कट गया, 70 साल बीतने वाला है। अरे अगला जो पीढ़ी आएगा उसकी सुरक्षा कौन करेगा? जन स्वराज वाले का क्या कहना है? बेटे का भविष्य बनाइए, अपना भविष्य मत तो बनाइए। बेटे का जब वो बोलते हैं भविष्य बनाइए, तो वो पहले काहे नीतीश कुमार के साथ मिल गए थे? अरे नीतीश उससे कुमार पूछे बिहार का नहीं है। मुख्यमंत्री है, सिर्फ उसी का है कि सबके लिए बिहार का मुख्यमंत्री है। वो भी तो पहले उन्हीं के पार्टी में मिलकर मंत्री बने थे। पार्टी में मिलके बने थे, ऐसा ही बनते रहता है, लेकिन उससे क्या लेना मैंने देना? मलाई खा लिया, मलाई प्रशांत लुका कुमार- लिए। सुनिए, प्रशांत कुमार आज- जनसुराज का कहना है हाँ। कि देखिए हमारा भविष्य मत देखिए, आप अपने बच्चे का भविष्य देखिए। हाँ सुनो, 11 में था, बड़ा शांति होगा, दिल्ली हो गया, ठीक है। नमस्कार, आदाब। आप सभी का इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप स्थिर से बैठिएगा तभी बात समझ में आएगी। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, मेरा कोई दल नहीं है, और हम आपसे वोट मांगने भी नहीं आए। लोग बता रहे हैं कि हम 2 साल से पैदल चल रहे हैं, लेकिन आपके गांव में आज हम गाड़ी से आए हैं। गाड़ी से इसलिए आए हैं कि बहुत सारे साथियों ने मुंगेर से बुलाया है कि एक बार भैया आइए, इसलिए हम अभी चल रहे हैं मधेपुरा में पैदल, लेकिन वहां से उठकर आए हैं आपसे परिचय करने। लेकिन 5-6 महीने के बाद जब आपके जिले में आएंगे तो आपके जिले में भी गांव गांव पैदल ही जाएंगे, आपसे मुलाकात भी होगी, आपसे आपकी समस्याओं के बारे में बात भी करेंगे। यह अभियान क्या है, यह अभियान क्यों कर रहे हैं, इसमें आपका क्या नफा नुकसान है, अभी आप 20 मिनट में आपको समझाएंगे। वोट नहीं मांगते हैं ये लोग। यहाँ नारा लगा रहा है प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत कीजिए। हम आपको बता रहे हैं प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत करने से कुछ नहीं होगा। हम वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-4 बरिस पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का तकदीर नहीं बदला। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद
हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। तो हम यहाँ आपसे वोट मांगने नहीं आए, लेकिन 20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। आप अगर उसको समझ जाइए तो ऐसा जड़ी बूटी है, ऐसा जड़ी बूटी आपको देकर जाएंगे कि 20 मिनट में रास्ता सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, 2 बरस में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हो, अगर न हो, तो नेता का गर्दन नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। अभी तक नेता आकर कहता है हमको वोट दीजिएगा तो काम होगा। हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं वैसे वोट दीजिए। आप वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि मोदी जी को दीजिए, नीतीश को दीजिए कि धनसुराज को दीजिए, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब अगले 20 मिनट तक आपको कोई भाषण नहीं होगा, आपस में बात नहीं करना है। 20 मिनट तक आपसे 3 सवाल पूछेंगे। आपको अपने जगह से हाँ या न कह के जवाब देना है। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। अब आप बताइए, जिसको जिसको सीखना है, जिसको जिसको भी सीखना है रास्ता, उसको 20 मिनट तक की गर्मी में धीरज रख के बात सुनना समझना पड़ेगा। जवाब दीजिएगा तबे बुझाएगा। अगर हाँ ना नहीं बोलिएगा तो हम गला नहीं फाड़ेंगे। यहाँ से उठकर जाने में भी 1 मिनट नहीं लगेगा। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, अब आपका सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो रहा। जितने आप यहाँ बैठे हैं गर्मी में, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, यहाँ तारापुर में, मुंगेर में, और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब आदमी को हाथ उठाकर जोर से बोलना है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब हाथ पीछे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, हंसिए मत। अगर गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है तो अस्थिर से सुनिए। हमने नहीं कहा, यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब है या अमीर, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े है या पिछड़े, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि न भैया, पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। ये समझ आपको है कि अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनको रोजगार हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर रोजगार पा जाएं तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात समझ आपको पहले से है। अब आप देखिए आपके बर्बादी का कारण। इतना समझ होने के बाद भी आप इतना गरीब बदहाल क्यों हैं? सब लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? नहीं दिया। देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। चुप रहिए, अगर दिया है तो बोलिए। देखिए अपने गांव का दशा देखिए। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, 5000 से ज्यादा गांव में गए हैं, यही सवाल सबसे पूछा है।
आज तक हर आदमी यही कहता है रोजगार और पढ़ाई चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। कोई लालू जी को गाली दे रहा, कोई नीतीश को दोषी बता रहा, कोई मोदी का शिकायत कर रहा है, कोई राहुल गांधी के बारे में बोल रहा। अरे भाई, आप अपना दशा देखिए। आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, दूसरे का बात क्या किया जाए। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। किसको हम लोग वोट दें कि पढ़ाई रोजगार मिल जाए? तो हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि वोट चाहे जिसको दीजिए। अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल की बारी है, जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को, दलों को भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर एक एक आदमी को बताना है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलिए। आदमी कथा सुनने नहीं आए, हाथ उठाकर बोलिए। जिसको वोट दिए उसने काम किया कि नहीं किया? नहीं किया। देखिए यहाँ का जनता अपने को कितना होशियार समझ रही। सब ने कहा कि भैया जिसको, भैया पीछे हो जाओ, महिला लोग को दिख नहीं रहा, पीछे होइए। सब लोगों ने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, आपको दिखाते हैं आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जब सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलना है सबको, हाँ या ना बोलिए। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम लला का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोगों ने कहा लालू गरीब के, पिछड़े के मसीहा हैं। तो लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को पढ़ाई, राज में सड़क, बिजली, पानी का जुगाड़ नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला है कि नहीं मिला है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। ए भैया, बिहार में विकास चाहिए, नदी, सड़क और पानी, बिजली चाहिए। तो नीतीश बाबू के राज में का बिल 2000 है चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है चाहे मर जाए भूखे, अपने जाते वाले को, नेता को वोट देंगे। तो आपके जाति के रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन बिहार में जाति की बात और जाति की जनगणना पूरे राज्य में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को। उनका कहानी भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं,
तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जा लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, गरीब को पिछड़ा को आवाज मिलिए गया, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, गुजरात में बाल बच्चा जाके नौकरी मजदूरी करिए रहा। यही बताने के लिए आए। बोलिएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के नाम पर तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर कहां से होगा? जो बोगे वही काटोगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपने मोदी को वोट दिया 5 किलो अनाज के लालच में, तो 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने मोदी को वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने नीतीश को वोट दिया बिजली के लिए, तो बिजली आया है। लालू जी को वोट दिया आवाज के लिए, तो गरीब को पिछड़े को आवाज मिला है। वोट चाहे जिसको भी दिए, जिस काम के लिए दिए हैं वो मिला है, लेकिन आपने सबने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हमने जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर है। यही बताने आए, जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल, कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? जरा अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा उठाइए हाथ, जिसको जिसको है जरा देखें। अरे अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ, जोर से बोलिए। अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं निकल रहा है कि नहीं है? है। पूरा गांव बैठ के यहाँ झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आज 2 बरस से पैदल चल रहे, 5000 से ज्यादा गांव गए हैं, आज आपके गांव में भी आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा भी नहीं है। जितने बच्चे मिले हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं, किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता। या तो आपका बच्चा विद्यालय गया नहीं, और अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घोड़ा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। हम पूछते हैं भाई बच्चा का ऐसा दशा काहे किए हो? तो लोग कहता है इतना गरीब है, कहां से कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए। तो मेरे भाई, अभी कल चुनाव होगा तो जितने लोग अभी हारे थे, बात देखिए, नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो। कोई आकर कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कहेगा इस बार भाजपा को रोकना है इसलिए वोट दो। कोई कहेगा इस बार लालू नीतीश को जिताना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे, वोट जिसको भी देना है दो। एक बार मेरा सलाह मानो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, 4 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं,
एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। आधा आदमी को बुझाया नहीं, वोट बच्चा के लिए देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से पूरे परिवार के साथ बिहार के राजा हैं।